अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है खातून पहलवान शहजादी। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं सदी का जमाना, घोड़ों की टापों की गर्ज, तलवारों की झनक और यूरेशिया के मैदानों की लामतनहाई वुसअत से पहचाना जाता था। ये वो वक्त था जब मंगोल सल्तनत उरूज पर थी और इसकी सकाफत खाना बदोशों की सख्ती में ढली हुई थी। ताकतवर मर्दों और फैली हुई सल्तनत के इस दौर के बीच एक ऐसी खातून खड़ी थी जिसकी दास्तान तमाम रिवायती हदूद को तोड़ती थी। खातून कायदों की बेटी, जो कुबलाई खान का ताकतवर कज़न और हरीफ था। खातून महज शाही खून की हामिल नहीं थी, वो कुदरत की एक ताकत थी, लंबी मजबूत जिस्म वाली और निडर। इसने अपनी जवानी घोड़े की काठी पर गुजारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में इस महारत से उबूर हासिल किया कि उसके बेशतर मर्द रिश्तेदार शर्मिंदा होते। लेकिन ये कुश्ती का अखाड़ा था जो मंगोल ताकत और इज्जत का हतमी इम्तिहान था, जहां उसका किस्सा हकीकत में बामे उरूज पर पहुंचा। इसके वालिद कायदो अपने 12 बेटों के मुकाबले में उसकी राय और महारत को ज्यादा अहमियत देते थे। खातून अक्सर अपने वालिद के साथ मैदाने जंग में जाती, उनके लिए ढाल और तलवार का काम करती। उसकी मौजूदगी ही किसी भी झगड़े को रोकने के लिए काफी होती। उसकी वफादारी बेहद थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी और बेकाबू थी। जब वो शादी की उम्र को पहुंची तो इत्तेहादी कबीलों और दूर दराज की सल्तनतों के बेशुमार ख्वाहिशमंद उसकी हैसियत और उसके बेबाक हुस्न से मुतासर होकर उसका हाथ मांगने आए। मगर खातून की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो एक खूबसूरत इनाम बनकर किसी के घर की जीनत बने। उसने शादी को एक जाल समझा जो उसके पर काट देगा और उसे मुहिमों के गर्दो गुबार और शान शौकत से दूर किसी चूल्हे से बांध देगा। अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए उसने एक ऐसा चैलेंज तैयार किया जो इतना गैर मामूली था, फिर भी मंगोल रिवायत में इतना गहरा पैवस्त था कि कोई भी बावकार मर्द उसे रद्द नहीं कर सकता था। इसका ऐलान सादा और अटल था, वो हर उस मर्द से शादी करेगी जो उसे कुश्ती के मुकाबले में शिकस्त दे सके। ताहम शर्त बहुत कड़ी थी, अगर उम्मीदवार हार गया तो वो अपने 100 बेहतरीन घोड़े उसके वालिद के हवाले कर देगा। सब चैलेंज की खबर मैदानों में जंगल की आग की तरह फैल गई। शहजादे और पहलवान, जर्नैल और रईस सब कितार में खड़े हो गए, इस जंगजू शहजादी का हाथ जीतने के लिए बेताब और अपनी ताकत पर पुरएतमाद थे। वो नाकाबिले तस्खीर को फतह करने का ख्वाब देखते थे। वो अपने बेहतरीन घोड़ों पर सवार होकर आए, मगर सबको खातून की आहनी गिरफ्त और बिजली की सी तेजी का सामना करना पड़ा। हवा में थकी हुई सांसों की आवाज़, मिट्टी पर बूटों की कदमों की सरसराहट और आखिरकार एक मर्द के ज़मीन पर गिरने की ज़ोरदार धमक सुनाई देती। यके बाद दीगरे उन्होंने अपने घोड़े दे दिए। रिवायत बताती है कि कई सालों के दौरान खातून ने 10,000 घोड़ों का एक रेवड़ जमा कर लिया था, जो वस्ती एशिया में उसका सबसे बड़ा ज़ाती रेवड़ था, और ये सब शिकस्त खोर्दा उम्मीदवारों से जीते गए थे। ये घोड़े उसकी आज़ादी की अलामत बन गए और नाकामी की कीमत की मुस्तकिल याद दहानी करवाते रहे। फिर एक ऐसा ख्वाहिशमंद आया जो सबसे मुख्तलिफ था, एक नौजवान गैर मामूली तौर पर अमीर शहजादा जो एक ताकतवर कबीले से था और जो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी चालाकी के लिए भी मशहूर था। इसे अपनी जीतने की सलाहियत पर इतना भरोसा था कि इसने एक हैरत अंगेज इनाम की पेशकश की, 1000 घोड़े, जो मियारी शर्त से 10 गुना ज्यादा थे। खातून के अपने खानदान समेत सारा दरबार सांस रोके देख रहा था। इसकी शिकस्त अगरचे एक वकार का नुकसान होता, लेकिन खानदान के खजानों में बेपनाह दौलत लाती। कुश्ती का मैदान खचाखच भरा था, हवा में तनाव था। खातून और शहजादा एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, उनके जिस्म पसीने से चमक रहे थे, पट्टे फौलादी स्प्रिंगों की तरह मुड़े हुए थे। ये सबसे सख्त लड़ाई थी जिसका उसने कभी सामना किया था। शहजादा मजबूत, चुस्त और होशियार था,
जो उसके हर वार का मुकाबला कर रहा था। लेकिन खातून सिर्फ फतह के लिए नहीं बल्कि अपनी तकदीर के लिए लड़ रही थी। उसने मैदान की बेपनाह रूह, अपने जंगजू खानदान की हिम्मत और अपनी आज़ादी का सारा वजन ताकत के एक आखिरी झटके में डाल दिया। ऐसी चाल के साथ जो जितनी तेज थी उतनी ही वहशियाना भी। उसने शहजादे को जमीन से उठाया और इसे पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। मुकम्मल खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ कायदों की गर्ज ने तोड़ा। खातून अपने शिकस्त खोरदा हरीफ पर खड़ी थी। उसका सीना फख्र से फूल रहा था और उसकी आंखें शानदार कामयाबी की आग से दहक रही थीं। शहजादा टूट चुका था, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि फख्र में। वो अपना बहुत बड़ा रेवड़ हवाले करने पर मजबूर हुआ। खातून ने हतमी आज़ादी जीत ली थी। उसने साबित किया कि उसकी कदर उन मर्दों से नहीं थी जो उसे चाहते थे, बल्कि उस ताकत से थी जिस पर वो हुक्म चलाती थी। वो अपने वालिद की मौत तक मैदान जंग में उनकी खिदमत करती रही और बिल आखिर अपनी शराइत पर एक शौहर का इंतखाब किया, एक ऐसा मर्द जिसने रिवायत के मुताबिक उसे चैलेंज नहीं किया बल्कि उसके इख्तियार और आज़ादी को कबूल किया। मार्को पोलो जैसे मौर्रखीन की तरफ से दस्तावेजी शक्ल में महफूज की गई इसकी कहानी एक ऐसी औरत का जिंदा सबूत है जिसने तारीख के रिवायती किरदारों में बंद होने से इनकार कर दिया। खातून पहलवान शहजादी मंगोल सल्तनत की सख्त शानदार दुनिया में ख़वातीन की ताकत और खुद इरादियत की हतमी अलामत बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।